समस्या है। बच्चा को बुखार लगा तो फिर ऐसे करके दवाई लेने के लिए गए। अभी देखिए दिक्कत तो बहुत है, बहुत दिक्कत इधर पानी घटले नहीं तो पूरा कपड़ा भीजा के जा पड़े आप लोग। अरे बहुत तकलीफ है हम लोग का, जब देखिए न कपड़ा उठा कर जाता है, आता है, दिन रात कपड़ा भीगता है बहुत। तो चुनाव के कुछ महीना पहले यहाँ का रोड का शिलान्यास हुआ, लेकिन अभी लगभग साल पूरा होने को है, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना है। कई बार हम वीडियो साहब से मिले, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिख के अवगत। मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। कहते हैं कि बिहार की राजनीति में अगर बाढ़ नहीं आती है तो बिहार की राजनीति सूखी पड़ जाती है, और इस बार राजनीति भी उठापटक चल रहा है, आप लोगों को मालूम है, और बाढ़ भी आ चुका है और कई जिले में बद से बदतर स्थिति है। और ये बाढ़ जो है कोई एक दैवीय चीज़ नहीं है या कोई एक इसकी जो नियति नहीं है बिहार की, ये बिहार सरकार का एक कह सकते हैं कि अव्यवस्था है, कुव्यवस्था जिसको आप कह सकते हैं, एक बदहाली है, जिसका नतीजा है कि बिहार वर्षों से बाढ़ का दंश झेल रहा है। और अभी जहां मैं मौजूद हूं ये कोई नदी नहीं है बल्कि एक सड़क है, और सड़क की आप स्थिति देख लीजिए कि जो बच्चे लोग सामने से आ रहे हैं, कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि जूम करके दिखाएं कि जो बच्चे आ रहे हैं इसी रास्ते से होकर जा रहे हैं, और ये बड़ी एक सघन बस्ती है। और ये जहां मैं मौजूद हूं ये मानिकपुर पंचायत का अमरोरी गांव है, और इस मुहाने पर वार्ड 13 पड़ता है, और उस मुहाने पर दिखाएं, आप कैमरामैन से अनुरोध करूंगा दिखाएं, वार्ड 14 है। और सड़क की स्थिति भी मैं आप लोगों से अवगत कराऊंगा, सड़कों की क्या स्थिति है। ये सामने की सड़क है जो मुख्य सड़क है, और इधर से दूसरे गांव को जोड़ती है, और इस और भी सड़क है, एक कह सकते हैं कि चौराहा है। और आज़ादी के 70 सालों बाद जब यह स्थिति देखती है तो मन रुआसा हो जाता है कि ऐसी स्थिति में लोग कैसे जीते हैं और कैसे गुजारा हो पाता है। कि जो पानी अभी, चूंकि मैं यहाँ विलम्ब से पहुँचा हूँ, यहाँ कुछ ग्रामीण जो बता रहे थे, युवा साथी बता रहे थे कि पानी जो है यहाँ 2-3 दिन पूर्व काफ़ी ऊपर पानी चल रहा था, लोगों के घरों तक पानी था, अभी भी मौजूद है। मैं आपको लिए चलूँगा आगे कि जहाँ दिखाऊंगा और लोगों से पूछूंगा कि उनकी क्या समस्याएं हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये दलित महादलित का बस्ती है, और उन लोगों को इस दंश का, और सामने जो है यहाँ पर ओबीसी कास्ट के लोग रहते हैं। तो मैं आइए आप लोगों को आगे ले चलता हूँ कि यहाँ क्या स्थिति है। कि पानी से तरबतर पूरा यह बस्ती है, यहाँ लगभग 30-40 परिवारों का एक घर है। यहाँ लोगों की स्थिति है, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि यहाँ पानी की जो स्थिति है यह इस बार नहीं आई है, हर बार आती है। जब बाढ़ आती है, जब बिहार में बाढ़ का एक आगमन होता है यह स्थिति होती है, लेकिन यहाँ पर ना जनप्रतिनिधि आते हैं, ना प्रशासनिक स्तर से कोई कार्रवाई होती है। यहाँ के युवा बता रहे थे, मैं उनसे पूछूंगा उन चीज़ों को लेकर के। उन्होंने कहा कि सरकारों को और प्रशासनिक पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, लेकिन यहाँ किसी भी स्तर की कोई सूद नहीं ली गई। यहाँ पर जो है स्थानीय जो विधायक हैं जयप्रकाश यादव जी, वो भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं, ना सांसद प्रदीप सिंह जी पहुँचे हैं, जबकि कुछ दिन पूर्व यहाँ पर उन्होंने एक शिलान्यास कार्यक्रम में आए हुए थे। तो युवा साथी बता रहे थे कि जब मैं उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बाद में आऊँगा, लेकिन सूद लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण यहाँ कैसी स्थिति में रह रहे हैं, आइए उनकी समस्याओं से रूबरू आप लोगों को करवाते हैं कि क्या स्थिति है। ये घर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गाय भैंस बांधने का स्थान होता है वो ये है, घर है। आप देख सकते हैं कि पूरी स्थिति बद से बदतर बनी हुई है, और एक इस परिस्थिति में अभी कोरोना काल भी गुजरा है, और ये स्थिति में आप समझिए कि कोरोना कुछ नहीं है, इतनी खराब अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है। यहाँ लोग कैसे रहते हैं, देखिए मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा नीचे दिखाएं कि मैं यहाँ पे जब नीचे हूँ तो ये देखिए कितनी स्थिति खराब है कि पूरा यहाँ कीचड़मय माहौल में मुझे न्यूज़ रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी पड़ रही है। जब हम लोगों की यह स्थिति से आप लोगों को अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक बड़ी भयावह स्थिति है। सामने वहाँ दिखाएं कि कैसे लोग आ रहे हैं। ये मुख्य सड़क है, ये दलित महादलित बस्ती का मुख्य सड़क है। तो यहाँ एक चाचा हैं, उनसे पूछते हैं कि उन लोगों का घर है यहाँ पर। चाचा आपका घर यहीं पे है? यहीं पर। तो ऐसे जो पानी लगी हुई है तो कैसे रहते हैं आप लोग? अरे बहुत तकलीफ है हम लोग का, जब देखिए न कपड़ा उठा कर जाता है, आता है, दिन रात कपड़ा भीगता है
बहुत मुश्किल है हम लोग का होता है यहाँ तो पर। हर बार बाढ़ हर आता बार ये 3-4 बार जितना बार पानी आता है वैसे हमको तकलीफ हम लोग का होता है। तो यहाँ जो जनप्रतिनिधिगण आते हैं, चाहे मुखिया जो हैं वो आए हैं क्या? नहीं, कोई नहीं आया है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ की जो जनप्रतिनिधिगण हैं, विधायक जी हैं, वो यहाँ पर चुनाव के टाइम में आए थे क्या? नहीं, चुनाव टाइम में तो बहुत आता है, लेकिन यहाँ पर देखने सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं, तो उन लोगों से अगर आए थे चुनाव के टाइम में और हर बार आप बता रहे हैं कि ये स्थिति रहती है, तो आपने उनको अवगत क्यों? वैसे तो आता है, फोटो लेकर जाता है, आता है, बस इसका देख रेख कोई नहीं करता है। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई कोई अभी नहीं तक। हुआ है। तो यहाँ आप लोगों का चूंकि मुख्य सड़क है, हाँ। और यहाँ पर आप लोग मवेशी भी बांधते हैं, मानते हैं। तो और बच्चे लोग रहते हैं, तो यहाँ तो डूबने का बच्चे डूबने का का भी खतरा समस्या है। है, देखिए ना कितना पानी है, इसमें बच्चा को पहरा करना पड़ता है दिन रात में। हाँ, तो वो तो करना पड़ता होगा। वाकई लाजमी है कि आप देखिए, तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं आ रही है, उनसे समझते हैं कि चाची एने घर છે अपन। हाँ ओ तो ये तो बड़ा गंभीर समस्या है। तो सारा चीज़ तो मुख्य रास्ता यहाँ है। हमरा के रास्ता यहाँ है। ओ अच्छा अच्छा, तो दिक्कत तो बहुत है इतने। बहुत दिक्कत छै हमरा के। इधर पानी घटले नहीं तो पूरा कपड़ा भिजा के जा पड़े छै। और ज़्यादा पानी रहे बहुत एते तो पानी रहे टट्टी तक। तो एमे तो बच्चा सब रहे छै ना, तो कीड़ा मकोड़ा सांप बहुत के बहुत तो एते कोई देखे ले कि नहीं ले? नहीं ले। कोई नहीं ले। देखिए सामने जो है वहाँ पानी की तेज धार भी चल रही है, तो उस मुहाने पर कई लोग खड़े हैं। तो ये जो युवा साथी ने यहाँ पर मुझे इन चीज़ों से अवगत कराया, उनसे मैं समझना चाहूँगा कि इस संदर्भ में कि कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पर आपने ये बता रहे थे कि मैंने कई वर्ष पूर्व जो है यहाँ पर जनप्रतिनिधि प्रशासन सबको अवगत कराया, लेकिन कोई भी यहाँ पर स्थिति में सुधार नहीं हुआ। कैसे क्या? ये जो है ना 2019 में मैंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था। तो उस समय के विधायक अनिल कुमार यादव जी थे, तो अभी तो जयप्रकाश यादव जी हैं। तो पोस्ट डालने के बाद मैं लगातार पोस्ट करता गया, क्योंकि घर पे ही था तो पोस्ट करता गया। तो उसके बाद जो है ना मामला संज्ञान में आया लोगों का। तो उसके बाद जो विधायक जी से हमारी बात हुई, हम उनके घर पे जाके मिले थे। तो चुनाव के कुछ महीना पहले यहाँ का रोड का शिलान्यास हुआ, लेकिन अभी लगभग साल पूरा होने को है, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना है। कई बार हम वीडियो साहब से मिले, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख के अवगत करवाया। आरसीपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको मैंने खुद जाके मिल के पत्र सौंपा और सर से आग्रह किया कि सर हम लोग बहुत ही नरकीय ज़िंदगी में जी रहे हैं। आज़ादी को 74 वर्ष पूरे होने को है, लेकिन आज भी हम लोग ऐसी स्थिति में जी रहे हैं जो नहीं जीना कोई चाहेगा। तो हम लोग की जो ये हालात है उसको सुधारने की कृपा करें। लेकिन उनका भी लगभग 6 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला है। वीडियो साहब के पास गए, वीडियो साहब को बोले कि सर उसको आवेदन देने के लिए गए, तो वीडियो साहब बोले कि ये मेरे अंडर नहीं है, मेरे अंडर नहीं हो पाएगा, क्योंकि रोड का भी लंबाई ज़्यादा है और विधायक जी उसका शिलान्यास कर चुके हैं। और पुल के बारे में, जो पुल धार हम लोग का एक है बलवाही धार जिन्होंने बोला जाता है, किसान जो खेती करते हैं उस साइड और बीच में धार है, मतलब टोला जो है और उसके खेत के बीच में धार है, तो आना जाना। अभी तो पानी लगा, इतना पानी लगा कि लोगों का जो बीज बोया गया वो खत्म हो गया और जाने का कोई साधन नहीं है, मतलब धार के उस मतलब खेत में जाने का। तो हम वीडियो साहब के पास गए और बोले कि सर इसको संज्ञान में लेते हुए इसका जो निदान होगा करने की कृपा करें। तो वीडियो साहब बोले कि नहीं मेरे अंडर नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हम बोले सर आपके अंडर नहीं है तो आप जिलाधिकारी को फॉरवर्ड कीजिए मेरा मैसेज, जो ऐसी स्थिति। तो बोले कि नहीं ऐसे ऐसे जो फॉर्म जो है ना, ऐसे ऐसे आवेदन मेरे पास रख ले रहता है, ऐसे ही रखल रह जाएगा कचरा में, कुछ नहीं होगा, तुमको जाना है तो तुम जाके जिलाधिकारी पास। अंत में मैंने उस आवेदन को लेकर घर आ गया और उसके बाद मैंने मेल के द्वारा भी सीएम को ये भेज दिया, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं लिया गया है। यानी आपने सुना कि इन्होंने वीडियो साहब को भी अवगत कराया, तो उन्होंने भी इसको संज्ञान में नहीं लिया। यहाँ तक कि बाकायदा सीएम को भी भेजा गया और जो है जनप्रतिनिधि को भी कहा गया। पूर्व विधायक जो अनिल कुमार यादव जी शिलान्यास किए थे चुनाव के वक्त इस सड़क का, लेकिन वो अभी का ठप पड़ा हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ, वो विधायक जी से मिलने पर उन चीज़ों से मैं रूबरू करवाऊंगा आपको। और वर्तमान विधायक जी को इनको संज्ञान में लेना चाहिए। जब वो यहाँ आए थे तो उनको भी यहाँ पे दृष्टिगत कोई चीज़ें यहाँ नहीं हुई। और मैंने पिछले दिनों देखा कि माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी जो एक लेटर जारी किए, उसमें विभिन्न जगहों पर मुख्य कनीय अभियंता को जो है कटिहार पत्र लिखा
लिखा गया था कि 10-15 जगहों पर कटान है, वहां पर जो है इन चीज़ों को अवगत कराएं, लेकिन वहां पर भी अमरोरी या बाकी इधर के जो आधा दर्जन पंचायत हैं, आचरा वगैरह बहुत सारे पंचायत मुझे जानकारी मिली, वो उस पत्र में वहां पर नहीं था। और ऐसी नारकीय जिंदगी है कि आप कह सकते हैं कि आज ये चीज़ अगर कल्पना से भी परे है कि आज के वक्त में जब प्रधानमंत्री तक स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और हर घर तक नेटवर्क पहुंचाने की, इंटरनेट पहुंचाने की बात करते हैं, वहां पर ऐसी स्थिति है कि लोग एक दोहमत की जिंदगी जी रहे हैं। और यहां से यह युवा पढ़ाई करके आगे निकलते हैं और चीज़ों को अवगत कराते हैं, लेकिन आप समझिए कि कितना बड़ा दुख होता होगा एक युवा को कि इतना पढ़ने लिखने के बावजूद हम अपने गांव को नहीं बदल पाए। उन चीज़ों को लेकर के इन्होंने काफ़ी भरसक प्रयास किया, लेकिन किसी भी ढंग की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है प्रशासनिक स्तर से, जनप्रतिनिधि के स्तर से या किसी भी विभागीय स्तर से भी किसी प्रकार की कोई चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर यह स्थिति आप कह सकते हैं कि कल्पना से परे है ऐसा सोचना भी कि ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, इतना ये इन्होंने बताया कि पानी काफ़ी ऊपर तक था और इस पानी में कैसी जिंदगी जीते हैं। पानी काटता है, आप लोगों को पता होगा कि पानी यहाँ पर लोगों को काटता है। उन चीज़ों से आगे बढ़ करके अगर आप देखें तो लगता होगा कैसे लोग खाते पीते होंगे। फसल भी इन लोगों का काफ़ी क्षति हुआ, बर्बाद हुआ है। तो और भी लोगों से यहाँ समस्याएं सुनेंगे। यहाँ सड़कों की समस्या और भी जो सड़क है मुख्य सड़क, उसकी भी समस्या काफ़ी बृहद तौर पर खराब है, उनका भी सारा चीज़ दिखाएंगे, शिलापट्ट दिखाएंगे आप लोगों को। टेंडर जो पास हुआ और अभी तक उसकी कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, और भी लोगों से समस्याओं को जानेंगे। ये पानी तो यहाँ काफ़ी है, देख रहे हैं लगभग आप देख पा रहे हैं यहाँ काफ़ी ऊपर तक पानी आ चुका है, मेरे जांघ तक पानी है और यहाँ लोग आ जा पा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे लोग हैं और कितना खतरा बना रहता होगा कि पानी चूंकि कम हुआ है 2 दिन और 2 दिन पूर्व जो पानी था इससे भी ज़्यादा होगा, तो बच्चे इस देकर कैसे आते जाते होंगे, डूबने का कितना खतरा रहता होगा और लोग कैसे रह पा रहे हैं, कैसे आप लोग यहाँ पर गुजारा बसर कर रहे हैं? बहुत कठिन से कठिनाई इतना हो रहा है कि इस पार से उस पार जाने में बहुत दिक्कत ही हम लोग को हो रहा है, कई साल से हो रहा है। और कोई भी मतलब नहीं मुखिया नहीं मतलब जो है समिति जितना भी मतलब जो है विधायक सब है, विधायक भी आए हुए थे, वो शिलान्यास करके गए हैं, उसका भी कोई देख रेख मतलब हुआ ही अभी तक हम लोग को। इसके बाद नया भी जो विधायक बना है उसका भी हम लोग चर्चा करते हैं युवा संघ में, तो वो भी मतलब नहीं इधर आ रहा है, नहीं कोई सुनवाई कर रहा है। तो यहाँ तो देखिए ऐसा लग रहा है कि नदी का जैसा स्थिति है, जबकि सड़क है। तो यहाँ तो पूला तो ऐसे कह सकते हैं कि एक छोटा सा जो डाइवर्जन होता है, वो कलभट जो होता है वो होना चाहिए, वो भी नहीं है। और उससे भी दुखद स्थिति है कि अभी जो ऐसी स्थिति है, मान लें कि इस स्थिति में अभी कोई कार्य यहाँ नहीं किया जा सकता है, कम से कम एक नाव तो दिया जा सकता है। तो आपने जो है यहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि है उससे नाव की मांग की आप लोगों ने, ग्रामीणों ने? हम लोग नाव की मांग तो नहीं किए हैं, लेकिन पानी तो अभी बहुत ज़्यादा है, नाव की मांग हम लोग करते हैं, कोई प्रतिनिधि सुनता ही नहीं है ना। और मतलब आप लोग कह के थक चुके हैं, कोई ढंग का नहीं? बहुत पूर्व भी मुखिया था, उससे भी हम लोग कह चुके हैं कि हम लोग को नाव का समस्या है। बच्चा बुखार लगा तो फिर ऐसे करके दवाई लेने के लिए गए। अभी देखिए ये बच्चा कितना वर्ष है अभी? लगभग 1 साल का। 1 साल का। इसको बुखार लग गया और इसको दवाई लेने के लिए, देखिए कि काफ़ी तेज बुखार है इसको, ये दवाई लेने के लिए जो है अभी यहाँ पर इसको गोदी में लेकर आया गया। और ऐसे छोटे छोटे बच्चे जब घरों में होते हैं तो दरवाजे पर खेलने निकल पड़ते हैं, और जब घर हो और दरवाज़ा डूबा हुआ हो, घर तक में पानी हो, तो ऐसे बच्चे आप कल्पना कीजिए कि डूब मरेंगे कि नहीं मरेंगे। और जब डूब मरेंगे तो उन जनप्रतिनिधि को, उन अधिकारी को भी ये सवाल मैं करना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में आप लोगों को शर्म से सिर झुक जाना चाहिए कि जो स्थिति छोटे छोटे बच्चों के साथ, ये कितना एक सौतेला व्यवहार हो रहा है इस पंचायत के वासी के साथ, कि यहाँ पर जो है इनको तबीयत खराब था, दवाई दिलाने के लिए गोद में ले जाना पड़ रहा है और कोई भी ढंग की व्यवस्था नहीं है, ना कलभट बनाया गया है तमाम लोगों से ये चीज़ों का। तो अच्छा, जब आप लोग यहाँ जो दुकान सामान उमान जब लेने जाते होंगे तो इधर तो कोई दुकान है नहीं, मार्केट जाना पड़ता है? मार्केट जाना पड़ता है। अच्छा, रात में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो स्थिति तो बहुत गंभीर है ना। अभी कैसे लेकर जा रहे हैं? नहीं, ये तो मान के चलिए आप गोद में ले जा रहे हैं, अगर कोई डिलीवरी पेशेंट हो जाए उसको कैसे ले? अगर गाड़ी से ले जाना है तो कैसे जाएगा? कैसे जाएंगे, घर में मर जाएगा वो। तो वाकई स्थिति तो आप गंभीर है। और यहाँ पर कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई भी साधन
पैदल भी अब समझिए कि यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पर आप पानी देख पा रहे हैं, बहुत पानी है, गहरा पानी है और तेज धार आ रही है। तो कुल मिलाकर इन चीज़ों से यही चीज़ है कि आज इतने सालों के बाद, आज़ादी के बाद, यहाँ पर कोई भी ढंग की स्थिति नहीं बदली। कई बार जैसा कि युवा बता रहे थे कि काफ़ी जो है इन चीज़ों को लेकर के सूचित करवाया गया, लेकिन किसी ढंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन मैं अपने न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से तमाम जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को, आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि जो पथ निर्माण विभाग है उनको भी अवगत कराना चाहूँगा कि इस स्थिति को आकर आप देखिए, एक गरीब का दर्द महसूस कीजिए। चूँकि एक आम आवाम इस लोकतंत्र में वोट देता है तो इस चीज के लिए, और जब 70 साल बाद रोड के लिए, सड़क के लिए, नाले के लिए लोग तरसेंगे तो विकास का कहाँ बात करते हैं। ये इन चीज़ों पर धिक्कार आता है विकास का के जब नारा देते हैं। और सुशासन बाबू जब अपनी सुशासन की बात करते हैं तो इन गरीबों पर क्या ध्यान नहीं जाता है, क्या इन बस्तियों में नहीं आते हैं? अगर इन चीज़ों पर थोड़ी सी भी शर्म आ रही होगी तो जल्द से जल्द इन पर जो है तुरंत यहाँ पर संज्ञान में लें और जल्द से जल्द इनको बनाने की कृपा करें। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।